दोस्तों, वृंदावन की सुबह का आनंद भाव और भक्ति से भरा होता है। ऐसा लगता है कि मानो भक्ति रस में डूबे हुए हर कोई आनंद में सराबोर हो रहा है। और इसीलिए वृंदावन की सुबह का दर्शन कराने के लिए मैं आप सबको कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि यहाँ की सुबह के दर्शन करिए, यहाँ के भक्तों का दर्शन करिए, यहाँ के संतों का दर्शन करिए और यहाँ के साधकों का दर्शन करिए। सुबह के 3:30 बज रहे हैं और धीरे धीरे वृंदावन फिर शुरू हो रहा है, जाग रहा है। परिक्रमा मार्ग पर भक्त निकल रहे हैं, साधक निकल रहे हैं, संत निकल रहे हैं, गुप्त संत निकल रहे हैं और ये परिक्रमा मार्ग फिर थोड़ी ही देर में सैलाब से भर जाएगा, भक्ति से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। अभी प्रकृति पूरी तरह से शांत है, मन चित्त पूरी तरह से शांत है, क्योंकि सुबह का जो भाव है, सुबह का जो आनंद है वो अप्रीतम है। सुबह के भाव और आनंद में ऐसा लगता है कि मानो पूरी प्रकृति जो है भाव से कह रही है कि आओ चलो वृंदावन, आओ चलो वृंदावन। धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे भक्तों की कतार अभी आपको थोड़ी देर में ही दिखाई देने लगेगी, क्योंकि 4 बजे से भक्तों की कतार निकलनी शुरू हो जाती है। लेकिन इस समय का आनंद कुछ और ही होता है। प्रकृति शांत होती है, मन में जाप करते हुए, मन में भाव से, भक्ति से भरे हुए कदम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और कोई राधे कृष्ण कहता है तो कोई राधा रानी का जाप करता है, तो कोई ठाकुर जी, कोई बाके बिहारी जी का स्मरण करते हुए आगे बढ़ता रहता है। यहाँ की लता पता, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सभी में तो गान कन्हैया का है, सभी में तो गान ठाकुर जी का है, सभी में स्मरण हमारे बाल गोपाल बाल स्वरूप ठाकुर जी का है। देखिए, गुप्त संत का आप दर्शन करिए। ये गुप्त संत सुबह सुबह ही निकलते हैं। बहुत मुश्किल से दर्शन हो पाता है, बहुत मुश्किल से इनका आशीर्वाद मिल पाता है, बहुत मुश्किल से इनके चरणों के दर्शन हो पाते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि सुबह का दर्शन मैं आप सबको कराऊं, जिससे आप सबको गुप्त संतों के दर्शन हो जाएं। आप कहीं पर भी बैठे हैं, सनातन धर्म में आपकी आस्था है, सनातन धर्म में आपकी भक्ति है, सनातन धर्म से आप जुड़े हुए हैं, तो आप सब परिक्रमा मार्ग का आनंद लीजिए, परिक्रमा मार्ग के भाव से भर जाइए, परिक्रमा मार्ग की भक्ति से भर जाइए। बहुत दुर्लभ होता है परिक्रमा मार्ग का दर्शन कर पाना, बहुत मुश्किल होता है परिक्रमा मार्ग के भाव से जुड़ पाना, क्योंकि आप कहीं बाहर बैठे होंगे, कहीं दूर देश के किसी कोने में बैठे होंगे, वहाँ से आपका आना नहीं हो पा रहा होगा, आप वृंदावन के दर्शन नहीं कर पा रहे होंगे, वृंदावन की ओर नहीं आ पा रहे होंगे। तो आपको घर बैठे ही मेरी कोशिश होती है कि दर्शन करा दें, आपको घर बैठे ही वृंदावन का आनंद लाएं। देखिए कैसे भक्त साधक दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सुबह के समय परिक्रमा शुरू हो गई है। भक्तों का निकलना, संतों का निकलना शुरू हो गया है। ये वृंदावन कभी थमता नहीं, कभी रुकता नहीं। भक्त साधक सब चलते रहते हैं, भक्ति की ओर बढ़ते रहते हैं। और यही भक्ति और भाव का आनंद दिलाने के लिए मैं आप सबको परिक्रमा मार्ग का दर्शन कराने के लिए निकला हुआ हूँ। आप सब दर्शन करिए। देखिए, यहाँ भक्तों की टोली निकल पड़ी है, सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्ति का भाव देखिए, आनंद देखिए, रस देखिए कि कैसे कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए सब चल पड़े हैं। आप इस समय सो रहे होंगे, आपकी नींद नहीं टूटी होगी, लेकिन वृंदावन तो जाग चुका है, वृंदावन का भाव जाग चुका है, वृंदावन की भक्ति जाग चुकी है। कोई दौड़कर परिक्रमा लगा रहा है, कोई कीर्तन करके लगा रहा है, कोई समूह में जाते हुए गान करते हुए परिक्रमा लगा रहा है, तो कोई अकेले पैदल में चलता हुआ
परिक्रमा लगा रहा है, सबका भाव है राधे कृष्णा, सबका भाव है भक्ति, सबका भाव है ठाकुर जी के भक्ति के रस में डूब जाना। प्रकृति शीतल मन भाव से आपका भी स्वागत कर रही है, आपका भी अभिनंदन कर रही है और आपको भी वृंदावन बुला रही है। तो आइए वृंदावन के दर्शन करिए, आइए वृंदावन के भाव से जुड़ जाइए और आइए वृंदावन की भक्ति से जुड़ जाइए। देखिए संत महाराज जी बस धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं, परिक्रमा लगाते हुए। उनकी कोशिश है कि रज पाँव में लग जाए, उनकी कोशिश है रज का आशीर्वाद मिल जाए, क्योंकि इसी रज में ठाकुर जी नंगे पाँव दौड़े थे, नंगे पाँव चले थे। तो बस आनंद का भाव। यहाँ देखिए महाराज जी बैठे हुए हैं और परिक्रमा मार्ग पर भाव के साथ, भक्ति के साथ बस हर कोई जुड़ा रहता है, हर कोई बैठना चाहता है, हर कोई चलना चाहता है, हर कोई इससे अपने जुड़ाव को महसूस करता है। देखिए एक बार फिर टोली आ गई है, सैलाब आ गया है, एक बार फिर भक्ति का रस आ गया है, एक बार फिर भक्ति का आनंद आ गया है। कितने भाव से, कितने भक्ति से सराबोर होकर सब हाथ उठाते हुए, कीर्तन करते हुए, भाव से भरे हुए, रंग से भरे हुए, रस से भरे हुए, आनंद में डूबे हुए हैं। तो आइए आप लोग भी वृंदावन के आनंद में डूब जाइए, आइए आप लोग भी वृंदावन के भाव में डूब जाइए, आइए आप लोग भी भक्ति के रस के आनंद में सराबोर हो जाइए। देखिए प्रकृति शांत है, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब शीतलता प्रदान कर रहे हैं और ऐसे समय में भक्ति का आनंद ही कुछ और होता है, ऐसे समय में भाव का आनंद ही कुछ और होता है और ऐसे समय में मन और मस्तिष्क भी एकदम शांत रहता है। फिर भक्ति रस का आनंद एकदम आनंद में भर देता है। तो एकदम शीतलता इस समय ठंडी ठंडी मंद मंद बयार चल रही है और उसी के साथ जो है भाव आगे बढ़ रहे हैं, उसी के साथ कदम आगे बढ़ रहे हैं। कोई भक्ति में है, कोई भाव में है, कोई आनंद के रस में है। तो आइए हम सब मिलकर भक्ति रस में डूबें, आइए हम सब मिलकर आनंद के रस में डूबें, आइए हम सब मिलकर सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की जय करें, जयगान करें और वृंदावन के आनंद के भाव में डूब जाएं। तो एक बार जयकारे के साथ, एक बार वंदन के साथ कि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बाके बिहारी की जय, बोलो राधा रानी की जय, बोलो आज के आनंद की जय।